ये ईरानी कूलर है। इस कूलर में और आम कूलर में क्या फ़र्क है? ये कूलर 7-8 साल 10 साल से पहले कभी लीक नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि ये एसी को कम्पीट करेगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? कूलर की बात आती है तो ये कहा जाता है कि यार ये बिजली बहुत ज़्यादा लेता है। की नॉइस जीरो है, आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डक्टिंग करवा के। मतलब इसके आगे जी। अगर हम डक्ट लगा लें तो ये 3 से 4 कमरों में यूज़ हो जाए। तो छतों पे ये ज्यादातर लोग बाहर के मुल्कों में लगाते हैं। टॉप टू बॉटम जो है वो सारा मेटल में है। प्राइस की बात करें, प्राइस इसकी क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, इस दफ़ा मौसम गर्मा में आप एसी को भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके कमरे में एसी लगा होगा, और बिल जो है वो ना होने के बराबर आएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? मेरे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन भी और ये किस तरह एसी को कम्पीट करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये सबसे पहले बताएं कि ये प्रोडक्ट है क्या? फैज़ान भी ये ईरानी कूलर है और ये आज से 3 साल पहले फर्स्ट टाइम पहले पाकिस्तान में आया था। जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं या इस साइड पे ईरान वाले ख़त्े में ईरान वाली साइड पे रहते हैं, वो लोग इसकी क्वालिटी को बखूबी जानते हैं। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है ये कूलर का इस्तेमाल किया जाता है और ईरान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ एयर कूलर इस्तेमाल होता है उसका एक सबसे बड़ा वेंडर है और पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। इस कूलर में और आम कूलर में क्या फ़र्क है? दो चीज़ें फैज़ान भाई, एक तो हमारे जो लोकली मेड कूलर तैयार हो रहे हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके बनते हैं प्लास्टिक बॉडी में, लेकिन जबकि ईरानी कूलर जो है ये बनता है मेटल बॉडी के अंदर। अगर आप देखते हो तो इसका साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं ये। इसका बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये डक्टिंग इसके साथ करवाई जाती है। दुनिया के अंदर जो सिस्टम चलता है वो ये चलता है, चाहे हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो, लोग सेंट्रलाइज उसको करवाते हैं। तो ये बेसिकली बना हुआ है सेंट्रलाइजेशन के लिए। अच्छा। आप पूरे घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डक्टिंग करवा के। मतलब इसके आगे अगर हम डक्ट लगा लें तो ये 3 से 4 कमरों में यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल, ये तकरीबन 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक आपका कवर करता है और 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया को ये बहुत अच्छी जो है कूलिंग दे सकता है। ये इसकी डक्ट के लिए सारा एरिया बना हुआ है। इसके साथ अगर आप डक्ट बनवा लेते हैं तो छतों पे ये ज़्यादातर लोग बाहर के मुल्कों में लगाते हैं और इसकी डक्टिंग के साथ इसको लगा देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी जो कूलर्स हैं वो प्लास्टिक बॉडी में होते हैं, ये मेटल बॉडी में है। इसकी क्वालिटी की खूबी ये होती है कि ये तकरीबन 10 साल तक बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छा ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये टॉप टू बॉटम जो है वो सारा मेटल में है? नहीं, इसके अंदर जो इसका ये जो अपर साइड होती है और लोअर साइड होती है ये एल्युमिनियम के अंदर होती है। उसका जो अंदर का बॉक्स होता है वो भी एल्युमिनियम में होता है, जबकि इसकी ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये मेटल में बनाई जाती है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बाखूबी इल्म है कि ये कूलर 7-8 साल 10 साल से पहले कभी लीक नहीं हुआ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये एसी को कम्पीट करेगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इसमें 50% तक तो मैं समझता हूँ हकीकत है, लेकिन 50% जब हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो जाता है नमी वाला, जिसको हम जून जुलाई का जब मौसम आ जाता है, बेसिकली ज़्यादातर कूलर फेल ही तब होते हैं। तब उसमें नमी जिन शहरों में हमारे बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें लाहौर भी है, तो उस वक़्त पानी जिस भी चीज़ के अंदर चल रहा होगा, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो कहता है कि ये काम करेगा वो गलत बयानी है। हाँ, उसमें ये कंपनी इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप इसके चारों जो पीछे से फंसे हैं वो उतार दें, इसकी जालियाँ। उसके अलावा इसको ओपन करके विदाउट पानी चलाएं। तो चूँकि ब्लोअर सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है तो ब्लोअर की अपनी भी एक जो कूलिंग है वो होती है। अच्छा, मतलब अगर इसकी जो खस है वो उतार के चलाया जाए तो ये नमी वाले मौसम में भी काम करेगा? बिल्कुल, नमी वाले मौसम में काम करेगा, लेकिन 100% नहीं करेगा, 50% करेगा। अच्छा, ये भी फिर जब कूलर की बात आती है तो ये कहा जाता है कि यार ये बिजली बहुत ज़्यादा लेता है, तो अगर हम बिजली कंज्यूमर मतलब एज आ कंजप्शन इसकी देखें तो वो कितनी है इसकी? फैज़ान भाई, इसके अंदर जो है ना 2 स्पीड्स हैं, एक लो स्पीड होती है, एक हाई स्पीड होती है। अगर आप इसको लो स्पीड पे ऑपरेट करते हैं तो ये लेगा 150 वाट्स, और अगर आप इसको हाई स्पीड पे ऑन करेंगे तो ये लेगा 250 वाट्स। तो आपका कोई भी पाकिस्तानी कूलर आप देख सकते हैं वो जो डेजर्ट कूलर्स बनते हैं वो सारे ही तकरीबन 400, 500, 600 वाट के ऊपर हैं। तो अगर आप बिजली की कंजम्पशन निकालते हैं तो तकरीबन 4 घंटे में 1 यूनिट ये कंज्यूम करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके 2 पंखे हैं उतनी बिजली ये लेगा। अच्छा यूसुफ भाई, ये तो होगी इसकी डिटेलिंग। अब एक कस्टमर अगर इसको लेके जाता है तो उसने फंक्शनल इसको कैसे करना है? बड़ा आसान तरीका है। पहली तो चीज़ ये है कि कस्टमर को ये पहले तो सोचना है कि इसको लगाना उसने डक्टिंग के साथ है
या कमरे के अंदर रखना है या कमरे के बाहर उसके साथ विंडो के साथ रखना है। ठीक है। सबसे पहले तो उसने वो चूज़ करना है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका ये फिजान भाई, ये इसकी वायर है, ये मैंने अभी प्लग इन कर दी है, नहीं तो ये इसके अंदर होती है। आपने वायर निकाल के लगानी है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि इसका मैं थोड़ा सा जो है ना मोड़ के आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी विंडो है, इसको आप जस्ट ऊपर करेंगे, पुश करेंगे, बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर ये इसका कुछ सामान पड़ा होता है। ठीक हो गया। एक तो इसकी ये ग्रिल है, अगर तो आप इसको रूम के अंदर लगा रहे हैं तो फिर तो आप पहले इसकी ग्रिल लगाएंगे, क्योंकि ये ब्लोअर चल रहा है, कोई बच्चा वगैरह हाथ अगर डाल देगा तो वो खतरनाक, सेफ्टी पर्पस। अगर आप डक्टिंग करवा रहे हैं तो फिर उसमें इस ग्रिल की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक तो इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, फ्लोट वॉल्व है और इसकी डेड कॉक है। डेड कॉक होती है जब आपने कभी पानी को सफाई करनी हो कूलर की, तो वो डेड कॉक नीचे लगता है और उसको आप खोल लेते हैं। और जो इसका फ्लोट वॉल्व है उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो ये बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये स्पेस है, तो यहाँ पे वो स्पेस में वो लग जाता है। और ये बड़ा आसान सा तरीका है इसका। ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है इसको ऑन कर लेंगे। और ऑन करने का तरीका ये है फिजान भाई, इसको मैं ओपन ही रखता हूँ ताकि आपको वो बेल्ट सिस्टम भी मैं दिखा दूंगा। ये इसका मोटर का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा। ठीक है। अभी ये 1 स्पीड पे ऑन हो चुका है। आप सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये देखें कि उसकी नॉइस 0 है, आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब और चल रहा है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं। जबकि आप हमारा लोकल कूलर कोई भी ऑन करें तो ऐसे लगेगा इस तरह जहाज ऑन हो गया। तो ये इसकी नॉर्मल स्लो स्पीड है और ये इसकी फास्ट स्पीड है। फास्ट स्पीड पे भी अभी इसकी नॉइस आपको जो थोड़ी बहुत आ रही है वो इस वजह से आ रही है चूँकि इसके अंदर अभी पानी नहीं है, और वैसे भी मैंने एक साइड से इसकी ग्रिल ओपन की हुई है। अगर मैं इसकी ग्रिल क्लोज कर दूंगा और पानी इसके अंदर डाल दूंगा तो इसकी ये जो नॉइस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नॉइसलेस है। और उसके अलावा ये जो तीसरा बटन है ये पंप के लिए होता है, इसको मैं अभी ऑन नहीं करूँगा चूँकि इसको सिर्फ उसी वक्त ऑन किया जाता है जिस वक्त आपका पानी इसके अंदर मौजूद हो। अगर पानी नहीं है तो आप इसको ऑन नहीं करेंगे। अगर आप इसको विदाउट पानी ऑन रखेंगे तो इसका पंप जो है वो किसी भी कूलर का पंप होगा वो ख़राब हो जाएगा। जो पानी होगा वो यहाँ पर ही आम कूलर की तरह रहेगा, यहाँ पे ही आम कूलर की तरह पानी इसका इकट्ठा हो जाएगा। और उसके अलावा ये इसकी पंप लगा हुआ है, ये पंप है। ठीक है। ये इसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई खस वगैरह का जो बूरा वगैरह होता है वो अंदर ना जा सके। और उसके अलावा पंप भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो पंप है वो यूज़ किया गया। और उसके अलावा जो है ये अगर आप देख सकते हो तो ये 3 पाइप्स जो हैं ये 3 खसों के ऊपर पानी डालते हैं। और उसके अलावा ये डबल मोटर में है, एक ये मोटर लगी हुई है इसके अंदर और एक ये मोटर लगी हुई है। और जिस तरह आम कूलर की हमें ये जाली जो है खस चेंज करवानी पड़ती है, इसकी भी करवानी पड़ा करेगी? बिल्कुल। 2 साल इसकी लाइफ होती है, 2 साल के बाद आपको इसको चेंज करना होगा। ये ग्रास होती है, इसको ग्रास बोला जाता है हमारे जुबान में, तो ये ग्रास आपको चेंज करवानी पड़ती है। इसमें अभी करंटली मॉडल कितने आ रहे हैं? इसके अंदर तकरीबन 4 मॉडल जो है ना वो डोमेस्टिकली जो यूज़ हो रहे हैं, बाकी कई मॉडल्स तो कमर्शियली भी यूज हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो अब अगर इसकी मेन जो जिसके लिए नाज़रीन ने सारी वीडियो देखी है, इसकी प्राइस की बात करें तो वो प्राइस इसकी क्या है? इसकी जो प्राइस रेंज है फैज़ान भाई वो तकरीबन 25-26,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है ये। ठीक है। और अप टू सॉन कोई 80,000 रुपीज़ तक ये जाते हैं। अब उसके अंदर मैंने आपको चूँकि बताया है कमर्शियली भी आते हैं, उसके अंदर एक किनाल का घर, 2 किनाल का घर, उस हिसाब से भी आते हैं। डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली साइज़ के ऊपर। उस साइज़ के हिसाब से इसका ब्लोअर भी बड़ा हो रहा होता है, इसकी बॉडी भी बड़ी हो रही होती है, इसके CFM जो है वो भी बड़े होते हैं। अच्छा, अगर हम ये जो मतलब मीडियम मॉडल जो है जो आम घर में लग सकता है, इसकी प्राइस क्या है? सर जो मीडियम मॉडल्स चलते हैं वो 3 मॉडल्स हैं। एक ये है, 2 इससे छोटे मॉडल्स हैं। जो सबसे छोटा मॉडल है वो तकरीबन मैंने आपको बताया 25 से 26 हज़ार रुपये के करीब उसकी कॉस्ट पड़ेगी। वो एक रूम के लिए होता है जो नॉर्मल हमारे घरों में 10 बाय 12, 12 बाय 12 का रूम है। उससे बड़ा जो इससे छोटा मॉडल है उसको कहते हैं 1432 उसका मॉडल है, ये 1435 है। 1432 जो मॉडल है फैज़ान भाई उसकी प्राइस अभी हम लोग लाहौर में हालांकि महंगा पड़ रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में डिफरेंस आ गया है तो हम लोग अपना मार्जिन कम करके वो 30,000 रुपीज़ में दे रहे हैं। उसके अलावा अगर इस मॉडल की बात करते हैं ये तकरीबन 48,000 रुपीज़ के करीब है। ये 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बना हुआ है। आपका पूरा आप कह लें कि 10 मरले का जो या 8 मरले की जो जगह है, हॉल है, उसको ये ठंडा कर सकता है। इससे बड़े में अगर आप जाते हैं तो वो तकरीबन कोई 65-70 के राउंड है। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला जो साइज़ है वो इनफ है एक आम घर के लिए, जिसके थ्रू आप डक्टिंग भी करवा सकते हैं।
तो लिहाजा ईरानी कूलर लाएं और एसी को भूल जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।